भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा विगत 8 वर्षों से निरंतर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम चल रहा है। आज उसी कड़ी का कार्यक्रम अभी कुछ ही क्षणों के बाद हमारे बीच में होगा। ऐसे अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री मुकेश पंड्या जी, अध्यक्ष गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कलेक्टर गांधीनगर आदरणीय श्री मेहुल दवे जी, जिला विकास अधिकारी माननीय श्री विजय पटेल जी, चेयरमैन सर्व विद्यालय केलवणी मंडल माननीय श्री वल्लभ भाई पटेल जी, अध्यापक बंधु और बहुत ही हार्दिक स्नेह के पात्र प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री जी सीधा आपसे बातचीत करेंगे और पूरे देश के लाखों विद्यार्थियों के साथ उनका परीक्षा पे चर्चा पे संवाद होगा। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं और विद्यार्थियों में जो जो परीक्षाएं नजदीक आती है त्यों हृदय की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन यह स्थिति अच्छी नहीं है। परीक्षा एक उत्सव बनना चाहिए। परीक्षा आपकी योग्यता को मापने की बहुत अच्छी एक विधि है। वर्ष भर जो आप पढ़ते हैं, कितना जान पाए, कितना अधूरा रहा, इसका सही निर्णय करने का तरीका परीक्षाएं होती है। तो आप सब बेटे और बेटियों से मेरा भी व्यक्तिगत, क्योंकि मैं 35 वर्ष तक आप जैसे बालकों को ही पढ़ाता रहा हूं। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है 4-5, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में, जहां आप जैसे ही स्तर के बच्चे लगभग 4000 बेटे बेटियां मेरे पास पढ़ते हैं और उनमें सीधी बातचीत एक छात्रालय के द्वारा हमारी होती है। मेरे विद्यालय रेजिडेंशियल है, परिवार का रूप है, उनका नाम गुरुकुल है। तो उसके अनुभव के आधार पर आप सब बेटे बेटियों को मैं बताना चाहता हूं कि परीक्षा से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप अपने में आत्मविश्वास पैदा करो। आप में कहीं कोई कमजोर और हीन भावना आनी नहीं चाहिए, क्योंकि साल भर आपने जो पढ़ा है वही उसमें आने वाला है। आप सब जब भी परीक्षा भवन में जाते हैं, समय का बड़ा अभाव है, थोड़ी चर्चा होगी। जब भी आप परीक्षा भवन में जाएं तो वहां अपने अपने बेंच पर बैठे और जिस आराध्य देव को आप मानते हैं उसका स्मरण करें। आंख बंद करके कुछ भी नहीं सकते तो परमात्मा का स्मरण करें। भगवान, मेरी बुद्धि को मेरी परीक्षा के लिए तैयार करें और उसमें भय रहित हो जाए। और परीक्षा देने का गुरुजनों ने भी तरीका बताया होगा कि जो प्रश्न पत्र आता है उसको बड़े ध्यान से, धैर्य से पढ़े, तनाव में नहीं आना, भय नहीं करना। किन्हीं को कम आता होगा, किन्हीं को सारा आता होगा। सारा आने वाले भी इतने उत्साहित हो जाते हैं, वो सब भूल जाता है। उसमें कतई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देंगे। एक सरल, सौम्य और एक सामान्य घटना
उसको मानिए, वैसे ही मान के चलिए जैसे आप प्रतिदिन विद्यालय में क्लास में बैठते हैं। और क्लास में तो गुरुजी भी होते हैं, वहां तो गुरुजी भी नहीं डरते इस बात का, वहां तो डर होना ही नहीं चाहिए। वहां तो 3 घंटे स्वतंत्रता पूर्वक आप मिले, कोई टोकने वाला है ही नहीं, कोई कुछ बताने वाला नहीं। आप बेटे और बेटियों ने एक ही ध्यान करना है कि उस क्वेश्चन पेपर को शुरू से अंत तक एक बार पूरे को पढ़ो, और उससे आपका मन टिकेगा कि सबसे कमांड किस क्वेश्चन के उत्तर में आप दे सकते हैं, पहले उसको करो। पहले उसको करेंगे तो एक यदि क्वेश्चन का आंसर आपने ठीक लिख दिया तो पहले आंसर में आपके हाथ भी खुल जाएंगे, आपकी बुद्धि क्षमता भी ठीक हो जाएगी और आपकी गति अपने आप बन जाएगी। उसमें कोई भय की बात नहीं रहेगी, ये अनुभव की बात है। पहले बार ये मत मानो कि हम परीक्षा में आए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। पढ़े तो इसलिए तो पढ़े कि आज परीक्षा देंगे, तो इसमें तनाव में आने की आवश्यकता नहीं। और आपने पूरा वर्ष भर मेहनत की है, अभी समय भी है। इस समय रहते आप परीक्षाओं तक जो समय बचा है, इसमें सब बेटे बेटियों को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। जिस रूम में आप रहते हैं उस पर टाइम टेबल बना करके लटका दो, चिपका दो कि इतने बजे मेरा जागरण होगा, इतने बजे मेरा व्यायाम और स्नान होगा, इतने से इतने बजे तक मैं इस सब्जेक्ट की स्टडी करूंगी। आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट जितने भी हों के लिए समय निर्धारित करो। एक ही पर नहीं जुटे रहना, परीक्षा सब विषयों की होगी, इसलिए अलग अलग विषय के अनुसार आप टाइम टेबल बनाकर उस पर फोकस करें। वर्ष भर घूमना फिरना चलता रहा, रिश्तेदारियों में जाते रहे, अब परीक्षाओं तक वो यात्राएं बंद कर दो। अब आपसी मोबाइल है, टीवी है, इससे चिपके मत रहो। ये जो बालक बेटे आपकी जो आयु है, ये आपके भावी जीवन की नींव है। ये भवन है ना, देखो जितना ऊंचा भवन बनाओ, लेकिन उसकी नींव जितनी स्ट्रॉन्ग, गहरी, मजबूत होगी, उसके ऊपर वाला भवन उतना ही टिकाऊ और मजबूत होगा। आप सब बेटे बेटियों की आने वाली जिंदगी की नींव है। आप इसमें जितना मन को एकाग्रचित करोगे, जितने व्यसनों से मुक्त रहोगे, जितने माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे, गुरुजनों के बताए मार्ग पे चलोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे, अच्छे विद्यार्थियों के साथ रहोगे, उतना ही आप भावी जीवन की नींव को मजबूत करोगे। इस आयु में आपको ऊटपटांग चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जो गुरुजन काम की बात बताएं, पढ़ाई कराएं, मेहनत कराएं, माता पिता अच्छी बातें बताएं तो अच्छा नहीं लगता आपको इस उम्र में। लेकिन इस सोच से बाहर निकलो। आपकी जिंदगी में मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता और गुरुजन से ज्यादा हितकारी कोई नहीं है। आप जिंदगी में जितना अपने माता पिता गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन करते, जितना अपने माता पिता का प्रेम संजोगे, गुरुजनों के विश्वास पात्रों प्रिय बनोगे, उतना ही आप आत्मविश्वास भी जुटा पाओगे, शिक्षा में भी आगे बढ़ोगे और सम्मान भी आपको मिलेगा। हमारे यहाँ महापुरुषों ने लिखा है
अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो बालक इतने नम्र और सौम्य होते हैं कि जो अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धान्वित रहते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, उन बच्चों की 4 चीजें बढ़ती हैं। हर माता पिता कहेगा जब आप प्रणाम करते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो कहते हैं जीते रहो, सुखी रहो, गॉड ब्लेस, ऐसा बोलते हैं। इससे क्या है, आपकी आयु की कामना करते हैं। और क्योंकि वो स्वयं पढ़े लिखे लोग हैं, गुरुजन सब आशीर्वाद देते हैं, तो आप पर विद्या देने का भी काम करते हैं। और जो बच्चे जब अच्छी आदतें होती हैं तो पड़ोस में भी चर्चा होती है, उनका बेटा बेटी इतने आज्ञाकारी हैं, इतने अच्छे हैं, तो उनका यश फैलता है, यश फैलता है, चारों तरफ सम्मान बढ़ता है। और जब ये सारी चीजें होती हैं, मन प्रसन्न होता है, विद्या होती है, यश मिलता है, तो शरीर स्वस्थ रह करके बल अपने आप बढ़ता है उसके शरीर का। तो अच्छी आदतें ही आपकी पूंजी है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने आप को केवल अकेला ये मत समझो बस हमारा ही अस्तित्व है। आपके पीछे आपके माता पिता की बहुत भावनाएं जुड़ी हुई, आपसे बहुत वो अपेक्षाएं रखते हैं, गुरुजन रखते हैं। तो इस उम्र में आप सब बेटे और बेटियों ने उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये सबसे आवश्यक है जिंदगी का पाठ। आप एक चीज नोट करते हैं कि नहीं? ध्यान करो, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके माता पिता इतने बढ़िया विद्यालय में नहीं पढ़े। आप जैसे वस्त्र पहनते हैं, आपके माता पिता ने इतने अच्छे नहीं पहने। आपको जितना बढ़िया खाने को देते हैं, खुद वो नहीं खाते। अपने लिए वो बेचारे अभावों में जीते हैं, लेकिन आपके लिए सब कुछ वो करते हैं जो कर सकते हैं। और ऐसे माता पिता को आप एक मोबाइल ना मिलने पर नाराज हो जाते हैं, आप एक मोटरसाइकिल ना मिली उसमें ही आंखें बदल देते हो। अरे इससे बड़ा अपराध और पाप दूसरा नहीं प्यारे बच्चों। हमारे यहाँ महापुरुषों ने कहा, उपनिषदों ने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आपकी माँ देवता देवी है, आपके पिता आपके पिता देवता है, गुरुजन देवता है। क्यों? ये देते ही देते हैं जिंदगी में। आपके लिए सब कुछ जो उनके पास है वो सब आपका है। गुरु की विद्या आपके लिए है, माँ बाप के पास जो भौतिक और आध्यात्मिक जो कुछ संपदा वो आपके लिए है। और वो किसी को देना दे, अपने बेटे बेटियों को सब कुछ देते हैं, गुरु अपने छात्र छात्राओं को देता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, तुम जिस आयु में हो सदा एक ही लक्ष्य बनाओ कि परिश्रम, केवल परिश्रम, और परिश्रम सफलता की कुंजी। जिंदगी में आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो मारितु। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है, प्रमाद होता है। जिंदगी में कहीं किसी भी रूप में काम करो, वहां ईमानदारी से प्रयास और प्रयत्न करने का अपने आप सफलता मिलेगी। ये जबानी जमा खर्च करने से नहीं मिलता, जिंदगी में मेहनत ईमानदारी से करो। फिर महापुरुषों ने कहा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा।
मेहनत होती है तो उसी से कार्य सिद्ध होते हैं। खूब मेहनत से पढ़ो, लिखो, जो स्मरण करते उसको लिख करके भी देखो, अपने लेख को भी अच्छा बनाओ। परीक्षक जब उत्तर पुस्तिकाएं देखता है तो उसको देख करके आपका लिखा हुआ अच्छा लगना चाहिए, उसी से आपके अंक बढ़ जाते हैं। और ये सब चीज तब होगी जब आप कोई भी चीज स्मरण करते हो तो उसको रिटर्न में लिख करके भी देखो, उससे अभ्यास बनेगा, तो इससे मेहनत की भी आदत बनेगी। तो जिंदगी में मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जिंदगी की बात है, आगे बढ़ते जाओ। और अंतिम बात एक कहता हूं, ये भी मत सोचो बहुत अच्छे अंक लेने चाहिए। अच्छी बात है, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब अच्छे अंक लो, इसीलिए सब अभियान चल रहा है। लेकिन एक बड़ी कमजोर भी बात कह देता हूं, और कमजोर यह है कि ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े अंक लेने वाले ही जिंदगी में बहुत सफल हुए, ऐसा नहीं। जिंदगी में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जो पढ़ाई में बहुत योग्य नहीं थे, जिनको गुरुजन परीक्षा अपने क्लासरूम में झिड़कते थे, तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे को कुछ नहीं आता, तू पढ़ नहीं सकता, और उन व्यक्तियों ने इतिहास रचा। ऐसे एक दो नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में आदमी को अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। आप में परमात्मा ने एक भी मनुष्य धरती पर ऐसा नहीं उतारा है जो किसी विशेषता को लेकर पैदा नहीं हुआ। हर व्यक्ति के पास एक गुण भगवान ने दिया, हर व्यक्ति के पास, जिसके द्वारा अपनी जिंदगी को सुखमय चला सकता है। आवश्यकता अपनी उस खूबी को पहचानने की। कभी भी असफलता से डरो मत। असफलता भी आती है तो सिखाने के लिए आती है। असफलता भी आदमी को मजबूत करती है। असफलता भी व्यक्ति को परिश्रम के रास्ते की ओर ले जाने का काम करती है। ऐसे भी बहुत उदाहरण है। उर्दू का एक शेर है, गिरते हैं से सवार ही मैदाने जंग में। समझ में आई? गिरते हैं से सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जब आदमी परीक्षा में जाएगा, आप आगे बढ़ोगे तो उसमें सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी। तो सफलता मिले तो इतराना नहीं, और असफलता मिले तो घबराना नहीं। हर परिस्थिति में सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया देवी। हम भगवान राम और कृष्ण की धरती के लोग हैं। गीता में भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, महान कौन है जो सुख और दुख में समान रूप से लागू अपने जीवन को करता है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, मजबूत बनो, सशक्त बनो, और मेहनत के साथ आगे बढ़ो। भगवान आपकी रक्षा करेंगे, सफलता देंगे। सुखी रहो। धन्यवाद।